धर्मशील रहोगे तो भगवान की कृपा आप पे बरसेगी और वो जो माया है वो चारों तरफ दौड़ती रहेगी मगर आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। इसीलिए कहा है कि आप भगवान की शरण में आओ, भगवान की कथाओं का पान करो। 9 वर्ष के बाद में सुखदेव जी महाराज बाहर आए और बाहर आते ही प्रकट होते ही सीधा चल पड़े वन में। और व्यास जी कहने लगे बड़ी मुश्किल से 9 वर्ष के बाद में तो ये पुत्र हुआ है और ये तो चल पड़ा। अरे पुत्र कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अब वो ब्रह्म ज्ञानी संत सुखदेव जी, उनको कोई मतलब नहीं कौन माता है कौन पिता है, उनको तो बस एक ही धुन लगी है, भगवान का चिंतन करते रहे जा रहे हैं। पेड़ों से आवाज आई, पक्षियों ने आवाज लगाई, व्यास जी आप व्यर्थ में ही प्रयत्न कर रहे हो, ये नहीं आएंगे वापिस। ये ब्रह्म ज्ञानी है, इनको पता ही नहीं कौन माता कौन पिता, भगवान के सिवाय कुछ नहीं जानते। व्यास जी वापिस आ गए। अब सुखदेव जी जाकर के वन में तपस्या करने लगे। अब सुख जी महाराज जो हैं, जो 6 प्रश्न किए थे उनके उत्तर दे रहे हैं। पहला प्रश्न ये किया था कि मनुष्य को सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो मनुष्य का जन्म लेने के बाद में सुख जी महाराज बताते हैं कि अपनी आत्मा का कल्याण करे, अपने आप का कल्याण करे। बस कल्याण किससे होगा? वैसे तो होगा नहीं, कल्याण होगा भक्ति के द्वारा। भक्ति करेगा, भक्ति से ही कल्याण हो सकता है। एक तो ज्ञान योग होता है और एक भक्ति योग होता है, एक कर्म योग होता है। गीता जी में बताए 3 योग है। तो ज्ञान योग बड़ा कठिन है, वो आपसे नहीं होगा। ज्ञान योग में सभी के अंदर परमात्मा दिखाई दे, ऐसा ज्ञान योग है। सारी सृष्टि परमात्मा के द्वारा ही बनी है, तो परमात्मा ही है इसमें, ऐसा ज्ञान योग है, बड़ा कठिन है। भक्ति योग का मतलब है भगवान है और मैं उनका भगत हूँ, उनका सुमरण करे, उनका भजन करे, उनकी सत्संग सुने, कथा सुने और अच्छे अच्छे पुण्य कार्य कर्म करे, ऐसा भक्ति योग है। तो इसीलिए बताया कि सबसे सुलभ जो है वो भक्ति योग है। कर्म योग का मतलब है आप कर्म करते रहो मगर फल की इच्छा ना हो, भगवान के अर्पण करते रहो, वो कर्म योग है। ये भी बड़ा कठिन है, क्यों ये जब कर्म करता है तो उसमें फल की आसक्ति रखता है। तो भक्ति योग बड़ा आसान है, इसीलिए बताया भक्ति कर ले रे भगवान की तो हंस हंस के, भक्ति कर ले भगवान।